तो दोस्तों 2026 में अगर आपको अपनी कार के अंदर एक ब्रांडेड डायमंड 2K डुअल नॉब एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है ना, तो आप किसी दूसरे ब्रांड की तरफ मत जाओ। 2026 में ये आपके लिए मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। मतलब इसे मैंने 5 से 6 कार में इंस्टॉल किया है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको बोलना चाहूंगा अमेजिंग डिस्प्ले क्वालिटी और फैंटास्टिक टच रिस्पॉन्स है इस एंड्रॉयड स्टीरियो में, जो कि डायमंड 2K डुअल नॉब सीरीज है और ये आता है मोको ब्रांड की तरफ से। एंड इसका मॉडल नंबर है XD03। पहले 04 आता था और अब 2026 में आ चुका है 03 और इसमें आपको मिलेगी 1 ईयर की वारंटी। एंड अगर मैं इसके MRP की बात करूं जो बॉक्स में मेंशन है, तो वो है 44,900 रुपीज, यानी कि 44,900 रुपए। लेकिन फाइनल प्राइस जो है बहुत कम होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखो और आइए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको एक बार ये चेक कराता हूं। तो इसे साइड कर देते हैं। एंड 1 ईयर की वारंटी है। यहाँ पर देखिए मोको ब्रांड का वारंटी कार्ड निकलेगा और बैक साइड में यहाँ पर XD03 मेंशन है, देन सीरियल नंबर भी प्रॉपर मेंशन है। ये कुछ पैकिंग मटेरियल एंड एक मिलेगा हमें वायरिंग का बॉक्स, स्टीरियो एंड उसके बाद है एक रिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये एक रिंग आपको प्रोवाइड किया गया है इस एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर, बिकॉज ये किसी कार में लग सकता है, किसी कार में नहीं लग सकता है, लेकिन हाँ कुछ कार में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो इसे फेंकना मत। इसके साथ में ये स्टीरियो आता है, इसे लगवा लेना। तो इसे साइड रखते हैं एंड सबसे पहले मैं ये आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज आपको पता चल जाएगा कि भाई ब्रांडेड चीज एग्जैक्टली मतलब नजर कैसे आती है। आप इसके बैक साइड के बैक चेसिस को देखिए, बैक साइड के लुक को देखिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बैक चेसिस है। मैंने इससे 5 से 6 घंटे विद कैनवस विदाउट कैनवस दोनों ऑन करके देखा है। ऐसा नहीं है हीट होता है, हीट होता है। 5 से 6 घंटे में हीट होगा और एकदम स्लो हीट होगा। देन यहाँ पर वर्किंग कूलिंग फैन यहाँ पर दिया गया है। प्रॉपर कूलिंग फैन जो है आप ऑन कर सकते हो एंड उसके बाद ये कूल डाउन भी हो जाएगा। जो XD04 था ना, उसमें मतलब हीटिंग प्रॉब्लम ज्यादा थी। मैंने उसे भी कई कार में इंस्टॉल किया है, वो फ्रंट साइड से भी हीट होता था। लेकिन ये जो है मतलब मैंने इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, अमेजिंग। और हीट होता है लेकिन हाँ बहुत ही मतलब जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है। तो यहाँ पर बैक चेसिस आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बैक चेसिस। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड से लुक कुछ इस तरीके से आएगा। दोनों वर्किंग नॉब है और ये जो चीज है ये ब्रांडेड है। तो इसे साइड रखते हैं। अभी मैं प्रॉपर डेमो आपको देने वाला हूं। पहले वायरिंग चेक कर लेते हैं। पैकिंग अमेजिंग बोलना चाहूंगा, लेकिन पैकिंग से हमें करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने मिलता है एक, देखिए यहाँ पर GPS एंटीना वायर। इसको मैं जरा अनबॉक्स कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए ये छोटा सा GPS और नेविगेशन का एंटीना वायर है। ये आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो इसे आपको ग्लास के नीचे डैशबोर्ड के साइड में लगाना है कार के अंदर। एंड उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का एक्सटर्नल माइक। और इस एंड्रॉयड स्टीरियो को मैंने अलग अलग कार में इंस्टॉल किया है। माइक की क्वालिटी अमेजिंग बोलना चाहूंगा। ये आपको लगाना ही पड़ेगा बिकॉज इस एंड्रॉयड स्टीरियो में सिंगल माइक का सपोर्ट है। तो ये एक्सटर्नल माइक आप अपनी कार में इंस्टॉल करवा ही लेना। एंड उसके बाद एक स्क्वायर जैक आप लोग देख सकते हैं। ये एक फ्रंट कैमरे का आउटपुट वायर है, सबवूफर का आउटपुट वायर है, वीडियो का एक आउटपुट वायर है, एक जो है फ्रंट कैमरे का आउटपुट वायर है। एंड यहाँ पर एम्पलीफायर अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं तो ऑडियो लेफ्ट ऑडियो राइट का आउटपुट वायर है। ओरिजिनल ऑक्स को आप जो है ऑन कर सकते हैं कार के। देन एक्सटर्नल माइक का एक आउटपुट वायर है। पिंक वायर जो है वो एम्पलीफायर की है। अगर आपकी डिमांड है कि भाई एंड्रॉयड स्टीरियो के साथ जो आफ्टर मार्केट एम्पलीफायर है वो ऑन ऑफ होना चाहिए तो। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 स्क्रू प्रोवाइड किए हैं बिकॉज फेसिया में टाइट करना है, तो इस स्क्रू की मदद से इसे टाइट करना है स्टीरियो को। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फुल HD रिवर्स कैमरे का मतलब सपोर्ट दिया गया है। तो ये उसकी आउटपुट वायर है। एंड ब्लूटूथ वाईफाई का एंटीना भी प्रॉपर यहाँ पर देखिए 2 व्हाइट वायर दिए गए हैं ना, तो ये ब्लूटूथ और वाईफाई का एंटीना वायर है। तो इसे साइड रख देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर डुअल USB का सपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और ये USB DVR को भी सपोर्ट करेगा। तो एक म्यूजिक एक वीडियो के लिए हार्ड डिस्क वगैरह लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। एंड अगर USB DVR लगाना है आप एक वायर में कनेक्ट कर लेना। देन अगर TPMS वायर्ड वाला लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। तो डुअल USB का सपोर्ट है, एक है 4 पिन एक है 6 पिन। तो ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर आएगी। लेकिन अब देखिए 44,900 रुपीज में मतलब MRP प्रिंट है। प्राइस तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता ही दूंगा। पहले आप इसके फीचर समझिए कि एग्जैक्टली इसके अंदर फीचर क्या क्या है।
तो देखिए क्वाड कोर का प्रोसेसर, मुझे पर्सनली इस एंड्रॉइड स्टीरियो में मतलब दो चीजें पसंद आई। सबसे पहली जो चीज है वो है क्वाड कोर का सीपीयू, मतलब 4 हाथों की शक्ति है, 4 कोर का सीपीयू इसके अंदर लगाया गया है एंड उसकी स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। देन वायरलेस कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ इसमें दिया गया है और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट है। पहले जो XD04 आता था ना वो इससे महंगा था और उसमें आई थिंक 5.0 का सपोर्ट दिया गया था, लेकिन इसमें वायरलेस कनेक्शन को और ही मतलब रिफाइन किया गया है, मतलब जो फास्ट कनेक्टिविटी है वो आप कर पाएंगे। तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट है और उसके बाद इसमें एंड्रॉइड वर्जन 10 आप रन कर सकते हैं और IPS पैनल है, देन QLED डिस्प्ले है। तो मतलब डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 2000 बाई 1200 पिक्सल्स, मतलब स्क्रीन अमेजिंग। अगर आप रिवर्स कैमरा ऑन करते हो, वीडियो वगैरह देखते हो, मतलब अमेजिंग, मतलब डिस्प्ले आपको मजा आ जाना है। तो QLED डिस्प्ले है एंड उसके बाद IPS पैनल है और उसके बाद रिवर्स कैमरा कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए फुल HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, फुल HD फ्रंट एंड बैक DVR को सपोर्ट करेगा, फुल HD 360 कैमरे को भी सपोर्ट करेगा एंड उसके बाद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले। तो एंड्रॉइड ऑटो डायरेक्ट फीचर के साथ में आता है, मतलब एक अलग आइकन है। ठीक उसी तरीके से जो कारप्ले है उसका भी एक अलग आइकन है, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं किया गया है अलग अलग आइकन में, लेकिन हाँ जो कनेक्शन होगा वो Z-Link के थ्रू ही होगा, लेकिन आइकन दोनों का अलग अलग है। एंड उसके बाद यहाँ पर iOS डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस दोनों में आप जो है मतलब स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। साउंड आउटपुट की अगर मैं बात करूं, अमेजिंग साउंड आउटपुट है। 4x50 का जो मैक्स स्पीकर आउटपुट है वो आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर देखने मिलेगा और मजा आ जाएगा आपको अगर आप कंपोनेंट या फिर कोएक्सियल स्पीकर मतलब प्लग एंड प्ले रन करना चाहते हो। आउटपुट जितना एंड्रॉइड स्टीरियो इस प्राइस रेंज में दे सकता है मतलब उतना देगा ही देगा, अमेजिंग साउंड आउटपुट है। देन साउंड को अगर आपको मतलब कस्टमाइज करना है तो इसमें DSP दिया गया है, मीडियम लेवल का DSP मैं बोलना चाहूंगा। सीट पोजिशनिंग, टाइम अलाइनमेंट, फेडर एंड बैलेंस और मतलब जो यूजर वगैरह है आप बदल सकते हो। ग्राफिक्स पैटर्न दिए गए हैं, कुछ प्रीसेट्स वगैरह दिए गए हैं। तो मीडियम लेवल का जो इसके अंदर DSP है वो दिया गया है। FM रेडियो की अगर मैं बात करूं, ऑटो सर्च का फीचर है, RDS का भी फीचर है एंड यहाँ पर 5G हॉटस्पॉट को सपोर्ट करेगा, 4G हॉटस्पॉट को भी सपोर्ट करेगा। तो ये इसके जो बेसिक टू एडवांस फीचर है कमाल के हैं और ये 2K स्क्रीन है, आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। और सबसे अच्छी चीज 4GB का रैम है, 4GB का रैम DDR4 जनरेशन और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। और अगर आप डायमंड 2 के डुअल नॉब एंड्रॉइड स्टीरियो मार्केट में ढूंढने निकलोगे तो वहां पर आपको फ्लैश ज्यादातर मिलेगा और ऐसे ऐसे ब्रांड का मिलेगा जो मैं आपको नाम नहीं बता सकता, मतलब लिखा 464 है लेकिन अंदर 232 है, लिखा 232 है लेकिन 116 मिल रहा है आपको अंदर। लेकिन ये जेन्युइन मैं मतलब बोलना चाहूंगा 4GB रैम है और इसके अंदर 64GB का इंटरनल स्टोरेज है। एंड्रॉइड वर्जन इसके अंदर 10 रन हो रहा है। तो ये सारे बेसिक टू एडवांस फीचर थे। आइए इसे मैं डेमो में लगाता हूँ और आपको एक प्रॉपर डेमो दे देता हूँ। ओके तो गाइज मतलब फाइनली मैंने डेमो में लगा दिया है। सबसे पहले इस एंड्रॉइड स्टीरियो के होम स्क्रीन को मतलब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5 आपको नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ना तो देखिए गूगल मैप ओपन होगा। तो मतलब ये जो है नेविगेशन का आइकन है। देन उसके बाद ये सेकंड वाला जो आइकन है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ से आप ब्लूटूथ के इंटरफेस में आ सकते हैं। अगर आपको ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है इस पर क्लिक करना। देन ये जो मतलब आइकन है ना एकदम सर्कल जो नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का, अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये एप्स में स्विच करने का आइकन है। यहाँ पर देखिए एप्स में स्विच हो जाएगा। देन उसके बाद होम स्क्रीन में आप जो है आ जाओगे। देन उसके बाद ये जो आइकन है ना ये मतलब स्क्रीन ऑफ का है, मतलब कार को आप रात में कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो एंड रोशनी एंड्रॉइड स्टीरियो की आपकी आंखों में चुभ रही है, आप सिंपली इसे क्लिक कीजिए, स्क्रीन जो है प्रॉपर ऑफ हो जाएगी। देन 1 टच करोगे ऑन हो जाएगी। देन ये जो आइकन है ना प्रॉपर ये मतलब सेटिंग का आइकन है। आप जो है एंड्रॉइड सेटिंग में जा सकते हो और बेसिक टू एडवांस जो मतलब सारी सेटिंग है
वो कर सकते हो। तो इसे भी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, हम जो है फिर से होम स्क्रीन में आ जाएंगे। देन ये जो है प्ले स्टोर का आइकन है, अगर आप क्लिक करोगे, एप्स वगैरह आपको डाउनलोड करना है एंड्रॉइड स्टूडियो में, गेम वगैरह डाउनलोड करना है एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो प्ले स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसे भी मैं यहाँ से होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। देन ये डीएसपी सेटिंग, साउंड को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो ये जो है उसका आइकन है। अगेन फिर से होम स्क्रीन में आ जाते हैं, डीएसपी का ये आइकन है। देन यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह आपको देखनी है, सिंपली हॉटस्पॉट का कनेक्शन देना, यूट्यूब ओपन हो जाएगा। देन आप जो है यूट्यूब से जो वीडियो वगैरह है वो प्ले कर सकते हो, लेकिन हाँ इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। देन ये वीडियो का आइकन है। अब ये जो वीडियो का आइकन है ना, इसमें आप मतलब ऑनलाइन वीडियो नहीं देख सकते, ऑफलाइन वीडियो। ऑफलाइन वीडियो कौन सा, अगर आपने यूएसबी वगैरह लगा के रखा है और उसमें वीडियो है या फिर प्लेयर के इंटरनल स्टोरेज में वीडियो है, तो ये उस वीडियो को देखने का आइकन है। इसे मैं क्लिक करूंगा, देन देखिए जितने भी वीडियो प्लेयर के इंटरनल स्टोरेज में होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। देन आप जो है सिंपली वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ से फिर अगेन मैं बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद बीटी म्यूजिक का आइकन, ये तो हो गया ब्लूटूथ कनेक्ट करने का आइकन। अब ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, अगर आपके फोन में मतलब कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं है तो सिंपली म्यूजिक, फॉर एग्जांपल कोई कीपैड वाला फोन है तो आपको कुछ नहीं करना, ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है। देन म्यूजिक बजाओगे, इस वाले आइकन में मतलब क्लिक करना, यहाँ पर उसका नाम मतलब जो सिंगर का नाम है, सॉन्ग का नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा एंड बीटी से डायरेक्ट म्यूजिक प्ले होने लग जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हो, प्रीवियस यहाँ से कर सकते हो, देन प्ले एंड पॉज यहाँ से कर सकते हो। एंड उसके बाद एक म्यूजिक का आइकन है, आप लोग देखिए यूएसबी वगैरह लगा के रखा है आपने इंटरनल स्टोरेज में या फिर म्यूजिक वगैरह है आपने सेव करके रखा हुआ है तो यहाँ पर प्ले होने लग जाएगा। एंड प्ले एंड पॉज अगेन आप कर सकते हो, नेक्स्ट एंड प्रीवियस आप जो है कर सकते हो। एंड उसके बाद ये जो है रेडियो का आइकन है, अगर आपको रेडियो सुनना है तो उसका भी ग्राफ यहाँ पर शो होगा। देन कौन सा स्टेशन है वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो 1 2 3 आइकन यहाँ पर प्रॉपर वर्क करेंगे, नाम वगैरह दिखाएगा, प्लेयर का इंटरफेस वगैरह दिखाएगा। देन उसके बाद ये जो छोटा सा मतलब जो लेआउट दिख रहा है ना, सबसे पहले ऊपर देखिए राइट हैंड साइड में टाइम प्रॉपर शो हो रहा है, देन कौन सा दिन है वो शो हो रहा है, देन कौन सा डेट है वो शो हो रहा है। एंड इस कार को अगर मैं क्लिक करता हूं तो प्लेयर की जो लाइट है वो डिम हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पार्किंग वायर से कनेक्शन करना होगा हमें। एंड यहाँ पर देखिए कार के आइकन को क्लिक करूंगा, लाइट डिम होगी, ऑफ होगी। एंड ऊपर 0 kmh लिखा हुआ है ना, जब आपकी मतलब कार चलेगी ना तो वहां पर नेविगेशन के थ्रू जो मतलब कार की स्पीड है रियल टाइम में वो शो होगी। एंड अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोई भी ऐप को आप छोटी सी स्क्रीन में रन कर सकते हो। एंड ये रहा उसका प्रूफ, जैसे कि स्पॉटिफाई रन कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर रन कर सकते हो, यूट्यूब रन कर सकते हो, मैप्स रन कर सकते हो, वीडियोस को भी रन कर सकते हो। अगेन फिर से एक बार इसे क्लिक करूंगा एंड इस वाले आइकन में क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट वही इंटरफेस वापस आ जाएगा। देन ऊपर में भी देखिए प्रॉपर टाइम शो होगा। देन ये जो है बैक बटन है, होम बटन है एंड ये जो है रिसेंट टैब का बटन है। तो अभी मैं यहाँ से होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। एंड अगर मैं अपर साइड वाले रॉ की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर टाइम शो हो रहा है, डेट शो हो रहा है, कौन सा दिन है वो शो हो रहा है, प्लेयर के मतलब चारों स्पीकर के वॉल्यूम को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे, स्टीरियो के ब्राइटनेस को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे, स्क्रीन को सेम यही चीज है ऑफ कर सकते हो, कार सेटिंग बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हो। देन अगेन ब्लूटूथ, ये इस आइकन का काम करेगा तो ब्लूटूथ की सेटिंग में आप जा सकते हो। देन मेमोरी वगैरह क्लीन करनी है कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो चारों स्पीकर को। एंड उसके बाद वाईफाई का एक आइकन आपको नजर आ रहा है तो यहाँ से वाईफाई जो है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट आप कर पाओगे। तो यहाँ से हम ऊपर कर देते हैं इसे। एंड एप्स में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर देखिए इसका टच रिस्पॉन्स देखिए 1 2 1 2, मतलब स्मूथ टच रिस्पॉन्स आपको देखने मिलेगा बिकॉज इसमें क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 4 कोर का प्रोसेसर है। आप लोग देखिए मतलब टच रिस्पॉन्स के मामले में मैं इतना बोलना चाहूंगा आप नाराज नहीं होगे। एंड उसके बाद यहाँ देखिए ये डीएसपी में पहले हम जाते हैं, डीएसपी के आइकन में, तो यहाँ से आप ग्राफिक्स भी डिजाइन कर सकते हो, साउंड कस्टमाइज हो जाएगा। देन यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स भी दिए गए हैं जिसे हम इक्वलाइजर कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉपर आप लोग तो ऐसा डायरेक्ट मतलब जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग दी है उसके थ्रू भी आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। देन अगर मैं लास्ट वाले आइकन में जाऊं तो यहाँ से आप मतलब देखिए 1 स्पीकर 2 स्पीकर 3 4, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, स्पीकर कितनी दूर पर लगा है एंड्रॉइड स्टीरियो से वो आपको चारों स्पीकर में मतलब मेजर करके डाल देना है। तो फिर कार के अंदर जो साउंड है ना उसके हिसाब से सराउंड होगा, मतलब एंड्रॉइड स्टीरियो को पता चल जाएगा कि भैया एक स्पीकर मुझसे कितनी दूरी पर है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए रिवर्स, पॉजिटिव 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 रिवर्स जो आपको नजर आ रहा है ना, ये स्पीकर वायर कुछ लोग क्या होता है गलत जोड़ देते हैं, वायर को कनेक्शन सही करने के लिए वापस हमें डोर पैड को ओपन करना पड़ता है। तो पॉजिटिव मतलब सही जुड़ा है, अगर मान लो आवाज गलत आ रही है जैसे कि ये रिवर्स है तो इसे मैं यहीं से पॉजिटिव कर सकता हूँ, मतलब वायर को पलट सकता हूँ, कनेक्शन पलट जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड से रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये साउंड को कस्टमाइज करने के लिए है। तो अभी
हम लोग डिले एडजस्ट में थे। एंड उसके बाद यहाँ पर सीट पोजीशन, तो यहाँ पर नॉर्मल फेडर एंड बैलेंस रियर स्पीकर में लाके ऐसा छोड़ोगे तो रियर के दोनों स्पीकर रन होंगे, फ्रंट के दोनों ऑफ हो जाएंगे। देन फ्रंट पे लाके इस ब्लू आइकन को आप फुल्ली छोड़ दोगे तो फ्रंट के दोनों स्पीकर रन होंगे, रियर के दोनों ऑफ हो जाएंगे। देन लेफ्ट में लाओगे तो सिर्फ मतलब जो फ्रंट लेफ्ट है वो रन होगा, बाकी 3 ऑफ हो जाएंगे। और राइट में लाके छोड़ोगे तो फ्रंट राइट बस जो है वो रन होगा, बाकी तीनों स्पीकर ऑफ हो जाएंगे। तो ये फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन है, ये आपको मालूम होगा, मतलब मैंने कई बार बताया भी है आपको। देन यहाँ से अगर वैसा ब्लू आइकन को बार बार क्लिक करके नहीं करना है तो यहाँ से फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर सीट। एंड अगर आप जो है ऑल में क्लिक करते हो तो प्रॉपर देखिए आप लोग चारों स्पीकर जो है प्रॉपर जो चारों एक फ्रीक्वेंसी है ना उसमें रन होंगे। तो इसके अंदर यही है इसका डीएसपी। एंड मान लो कोई सेटिंग वगैरह आपने डीएसपी के अंदर आके छेड़ दी तो यहाँ से आप सिंपली रीसेट भी कर सकते हो। तो डीएसपी में इतना ही है, यहाँ से हो जाते हैं। बैक होने के बाद मैंने आपको बताया था कार प्ले इसके अंदर है और उसका एक अलग आइकन है, एंड्रॉइड ऑटो इसके अंदर है और उसका एक अलग आइकन है। तो अभी मैंने कार प्ले जो है कनेक्ट करके रखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वेज जो है एक नेविगेशन ऐप है, सेटिंग जो है वो आप जानते ही हो, कार प्ले की बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है आप कर पाओगे। कैलेंडर यहाँ पर प्रॉपर मौजूद है, ऑडियो बुक्स वगैरह आपको सुनना है, पॉडकास्ट वगैरह, तो यहाँ पर सारे ऐप्स दिए गए हैं जो कार प्ले में सपोर्ट करते हैं। कॉल वगैरह किसी को करना है यहाँ पर क्लिक करना, देन कॉल कर पाओगे, डायरेक्ट ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है बस फोन में। देन मैप्स वगैरह देखना है देख पाओगे, किसका मैसेज आया है देख पाओगे, म्यूजिक वगैरह कौन सा रन करना है वो आप देख पाओगे। देन एक ऐप और है एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कार प्ले का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो अभी मैंने लोकेशन ऑफ करके रखा है, वरना यहाँ पर मुझे मतलब मेरी जो एग्जैक्ट करंट लोकेशन है वो शो होती। देन कौन सा म्यूजिक मैं प्ले कर रहा हूँ वो यहाँ पर शो होगा। देन ऊपर नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, मैंने कहाँ का लोकेशन डाला है वो ऊपर शो होगा। देन यहाँ पर भी मैप, पॉडकास्ट एंड सेटिंग का आइकन है। एंड बैटरी फोन में कितने % चार्जिंग है वो यहाँ पर शो होगा। नेटवर्क ऊपर, हालांकि भी मैंने फ्लाइट मोड में डाल के रखा है फोन को, तो ऊपर जो है नेटवर्क शो होगा। देन ऊपर जो है टाइम शो होगा। एंड यहाँ से अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ, सेटिंग में जाऊँ तो यहाँ से देखिए प्रॉपर आप बेसिक टू एडवांस सेटिंग कर सकते हो। एंड वॉलपेपर वगैरह को मतलब कस्टमाइज करना है, यहाँ से मैं सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से आऊंगा। एंड ये देखिए कार प्ले जो है प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज हमारा हो चुका है, मतलब जो वॉलपेपर है वो। तो ये कार प्ले का इंटरफेस ऐसा रहेगा। और टच रिस्पॉन्स के बारे में बार बार मतलब सोचना मत, अमेजिंग टच रिस्पॉन्स है। तो यहाँ से भी मैं आ जाता हूँ होम स्क्रीन में एंड उसके बाद अगेन फिर से जाऊंगा एप्स में। एप्स में जाने के बाद कूलिंग फैन का प्रॉपर ऐप है और यहाँ पर देखिए अभी CPU 5 में मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है, तो ऑटो में रखोगे, जैसे ही CPU मतलब टेम्परेचर ऑन होगा जिस हिसाब से आपने सेट करके रखा है तो ऑटोमेटिक कूलिंग फैन जो है वो ऑन हो जाएगा एंड कूल डाउन करने लग जाएगा। एंड्रॉइड स्टीरियो को आपको मैनुअली बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझे मैनुअली ऑन ऑफ करना है तो आप जो है यहाँ से ऑन कर सकते हो एंड कूलिंग फैन को यहाँ से ऑफ कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि ऑटो में रखना एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये हम लोगों ने कूलिंग फैन के बारे में भी समझ लिया। अब यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद अभी देखिए क्रोम ब्राउजर है, कार सेटिंग है एंड यहाँ पर अगर मैं जाऊँ मिरर वाले ऑप्शन में जाओगे अगर आप तो मतलब स्क्रीन मिररिंग भी आप कर सकते हो। एक बार मैं इसका रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इसका जो रिवर्स व्यू है वो आने वाला है जब आप कार में इसे इंस्टॉल करोगे। तो अभी मैंने जो है मोको ब्रांड का जो HD रिवर्स कैमरा है वो इंस्टॉल करके रखा है इसमें। एंड वो कौन से रेजोल्यूशन में रन हो रहा है आपको मालूम है क्या? यहाँ देखिए रियर HD 1080p 25SZ एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, DVR भी कनेक्ट कर सकते हो, हेडरेस्ट स्क्रीन के भी रेजोल्यूशन को यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन वीडियो आउटपुट किसी चीज को देना है तो यहाँ से उसका भी रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। तो ये सारे कंट्रोल आपको मिलेंगे। एंड अभी मैं रिवर्स कैमरे को कर देता हूँ ऑफ करने के बाद SW लर्निंग, यहाँ से आप स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को भी मतलब पेयर कर पाओगे, विथ कैनवस भी कर पाओगे, विदाउट कैनवस भी कर पाओगे। एंड कुछ कार्स में वोल्टेज वगैरह हमें सेट करना होता है तो यहाँ पर प्रॉपर जो वोल्टेज वगैरह है, मतलब कुछ कार होती है ना Hyundai, फोर्ड, शेवरलेट, टोयोटा, सुजुकी, उन सब में अलग अलग वोल्टेज में चलता है। तो विथ कैनवस, विदाउट कैनवस वोल्टेज सेट करके प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल के सारे बटन को आप मैच कर पाओगे। तो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल का ये रहा आइकन, स्टार्ट करना, बटन प्रेस करना स्टीयरिंग से, फिर इधर से देन एंड कर देना, तो प्रॉपर ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। एंड अभी मैं आपको जरा इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ कि वीडियो कौन सी क्वालिटी में प्ले हो। तो वीडियो क्वालिटी के मामले में मैं इसे अमेजिंग बोलना चाहूंगा। बड़े आराम से वीडियो देखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और
FHD से हल्का ऊपर स्क्रीन है बिकॉज इसका जो रेजोल्यूशन है वो कमाल का है, तो आप जो है वीडियो वगैरह भी बड़े आराम से वॉच कर सकते हो। एंड एंड्रॉयड ऑटो का आइकन ये रहा। अगर मैं FM रेडियो के इंटरफेस की बात करूं तो यहाँ पर रेडियो में जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये रहा ऑटो सर्च का फीचर। एंटीना आपको सिंपली बैक साइड में कनेक्ट कर देना है। किसी ऐसे जगह पर है आप जहां पर आपको स्टेशन मालूम नहीं, तो देखिए वो क्या करते जा रहा है। 94.3 सेट कर दिया, 95.0 ऑटोमेटिक सेट कर दिया, 101.60 ऑटोमेटिक सेट कर दिया। तो आपको मैनुअली हर एक स्टेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेट करते चले जाएगा। आपको बस इस वाले आइकन में क्लिक कर देना है। तो FM रेडियो का इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से भी आ जाते हैं होम स्क्रीन में। एंड होम स्क्रीन में आने के बाद एक बार मैं आपको एंड्रॉइड ऑटो जो है वो कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अभी एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो का जो मतलब बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा म्यूजिक है वो रन हो रहा है वो आपको शो होगा। देन स्लाइड करोगे, यहाँ से अगर मैंने स्लाइड किया तो मेरी जो बाय डिफॉल्ट प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। एंड यहाँ से अगर मैं बैक आऊं तो हम मेन इंटरफेस में चले जाएंगे। स्पॉटिफाई के विंक, गाना म्यूजिक, जो भी बाय डिफॉल्ट म्यूजिक आपने मतलब रखा है फोन में, वहां हम चले जाएंगे। देन यहाँ से हम सिंपली कट भी इसे कर सकते हैं। एंड नेविगेशन का आइकन ये है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप नेविगेशन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ म्यूजिक मैंने आपको बता दिया। अभी नेविगेशन को एंड्रॉइड ऑटो में फुल स्क्रीन में इस्तेमाल करना है। इस वाले आइकन में मैं एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं देखिए जूम इन कर सकता हूँ, प्रॉपर तरीके से जूम आउट कर सकता हूँ। मैनुअली मुझे किसी जगह को ढूंढना है तो यहाँ देखिए आप लोग डायरेक्ट टच रिस्पॉन्स को देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मैं ढूंढ सकता हूँ प्रॉपर। एंड रीसेंटर भी मैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से कर पाऊंगा। ऊपर जहां जाना है वहां मैं डाल सकता हूँ। देन इस वाले आइकन में क्लिक करूंगा, मुझे किसी को कॉल वगैरह करना है वो मैं कर सकता हूँ। देन अगेन स्पॉटिफाई का आइकन है, उसे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ देखिए आप रीसेंट, ब्राउज, लाइब्रेरी, होम वगैरह मतलब प्ले लिस्ट को मतलब बड़े बड़े आइकन में देख सकते हो। एंड यहाँ एक आइकन शो होगा जहां से आप मतलब एक आइकन है कि म्यूजिक रन हो रहा है, ये उसका आइकन है। तो यहाँ से फिर से देखिए साइड में ये एक आइकन है, इसे मैं अगर क्लिक करूं तो बाय डिफॉल्ट वही इंटरफेस वापस आएगा। देन फोन के इंटरफेस में अगर हमें जाना है, एंड्रॉइड ऑटो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ। एंड यहाँ देखिए बेसिक टू एडवांस सारी सेटिंग कर सकता हूँ। चाहे आप एप्पल का फोन कनेक्ट करो, चाहे आप एंड्रॉइड फोन कनेक्ट करो, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए ये 3 से 4 सेकंड का टाइम लेगा एंड आराम से कनेक्ट कर देगा। देन सेम चीज जैसे कारप्ले में हो रहा था, देखिए 5G इंटरनेट का कनेक्शन ऊपर शो हो रहा है, बैटरी कितना % चार्ज है, देन टाइम वहां पर प्रॉपर शो हो रहा है। तो ये मतलब जो एंड्रॉइड ऑटो का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। अब मैं वापस आ जाता हूँ होम स्क्रीन में। ये देखिए होम स्क्रीन में आ गया। अब स्प्लिट स्क्रीन को आपको यूज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल इसे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पर बहुत सारे एप्स को मैंने खोला था ना, तो जिस ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में मुझे रन करना है ना, मैं उसे सिंपली कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से ऐसा होल्ड करूंगा। ये चलो सपोर्ट नहीं करेगा, एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट नहीं करेगा, रेडियो करेगा। तो इसे मैं क्लिक करूंगा, साइड में लेके आऊंगा। साइड में लाने के बाद यहाँ पर FM रेडियो रन हो रहा है। तो यहाँ पर डुअल स्क्रीन मतलब देखिए एक तरफ वीडियो रन हो रहा है, देन दूसरी तरफ FM रेडियो रन हो रहा है। साउंड तो एक ही में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली स्प्लिट स्क्रीन को ऑन कैसे करना है। तो यहाँ पर वीडियो रन हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ रन हो रहा है प्रॉपर 94.3 FM रेडियो का आइकन। तो कुछ इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन का जो यूज है, इस्तेमाल है, वो आप कर सकते हैं। एंड यहाँ से आ जाते हैं होम स्क्रीन में। एंड अभी मैं सिंपली एंड्रॉइड ऑटो को कर देता हूँ डिस्कनेक्ट। और डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं एक बार आपको इसे मतलब इंटरनेट का कनेक्शन देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई मतलब हॉटस्पॉट का कनेक्शन देने के बाद ये एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे मतलब कितनी देर में यूट्यूब वगैरह को ओपन कर रहा है। एंड उसके बाद सिंपली मैं चले जाऊंगा। सबसे पहले टाइम एंड डेट, हाँ ऑटोमेटिक इसने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए यूट्यूब में मैंने क्लिक किया सिंपली, अब YouTube ओपन होगा। देन YouTube की परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तुरंत ये ओपन हुआ। देन यहाँ पर सिंपली न्यू सॉन्ग मैं जो है टाइप करूंगा। मैंने पहले ही टेस्ट किया हुआ है इसे, और भी मैं लगाते रहता हूँ, मैं टेस्ट करते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब थोड़ी देर में ये ओपन होगा। हालांकि ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए प्रॉपर मतलब मैंने अभी कनेक्शन दिया एंड कुछ इस तरीके से इसका लोडिंग टाइम होने वाला है। लेकिन ये जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जो धीरे धीरे लोडिंग ले रहे हैं ना, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब की परफॉर्मेंस मतलब फोन की तरह आपको ये जो है लगेगा। एक बार आपको लोडिंग लेने देना है, इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा रहेगा, बड़े आराम से ये सारी चीजों को ओपन कर देगा। कहीं से मतलब दिक्कत तकलीफ आपको होने वाली नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर प्रॉपर देख सकते हैं। एंड अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद एक और कमाल की चीज है इसमें, जैसे कि कहाँ गया, माई कार का ऐप ढूंढ रहा हूँ मैं, ये रहा माई कार का ऐप। आपको सिंपली इंटरनेट का कनेक्शन देना है, अपग्रेड में जाना है। कल को स्टीरियो में बग वगैरह आता है, हैंग वगैरह होता है स्टीरियो, चेक में क्लिक करना है। जिस
इसका भी अपडेट आया होगा वो आपको बता देगा। हालांकि मैंने अपडेट किया है, तो यहाँ पर देखिए 2026 में दिखा रहा है, मैंने अपडेट किया था 2 तारीख को। तो यहाँ देखिए सिस्टम अपडेट मैंने कर दिया था। MCU को भी आप अपडेट कर सकते हो, कैन लगाया है उसे भी आप अपडेट कर सकते हो। देन बॉक्स वर्जन में आप जाके अपडेट लॉग में चेक कर सकते हो कि क्या क्या अपडेट हुआ, तो ऑनलाइन अपडेट आप कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग में। मैं आपको एक बार अबाउट दिखा देता हूँ, अबाउट कार डिवाइस। तो एंड्रॉइड वर्जन 13 यहाँ पर शो हो रहा है, 4GB का रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है। 13 इसलिए शो हो रहा है बिकॉज मैंने इसे अपडेट कर दिया, तो मोको XD03 मॉडल नंबर शो हो रहा है। एंड अब मैं कार सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखिए सिस्टम इन्फो। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सारे स्पेसिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। रैम 4GB रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है, स्क्रीन रेजोल्यूशन 2000x1200 पिक्सल्स, रेडियो IC को आप लोग देख सकते हैं, साउंड इफेक्ट IC 7604 यहाँ पर शो हो रहा है। एंड हाँ, इस एंड्रॉइड स्टीरियो के बैक साइड में ऑप्टिकल आउटपुट भी है, जो कि मैं आपको बताना भूल गया था। और दूसरी चीज, यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो वगैरह कनेक्ट तो हम कर सकते हैं, कार प्ले वगैरह कनेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था ये Z-Link के थ्रू ही हो रहा है। तो यहाँ पर आऊंगा मैं अबाउट में और Z-Link वहां पर शो हो रहा है। तो अमेजिंग एंड्रॉइड स्टीरियो है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये दोनों ही वर्किंग नॉब है, वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। एक बार लॉन्ग प्रेस करोगे सेंटर में तो म्यूट हो जाएगा। देन यहाँ से आप लोग देखिए नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हो। एंड यहाँ से देखिए DSP को मैंने सेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग देखिए मोड भी बदल सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, तो अमेजिंग एंड्रॉइड स्टीरियो है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी DVR 360 कैमरे को भी सपोर्ट करेगा, बिंदास चलाओ। एंड फाइनली इस एंड्रॉइड स्टीरियो का जो डेमो है वो मैं बोलना चाहूंगा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो गाइज मतलब देखा आप लोगों ने कैसा था ये एंड्रॉइड स्टीरियो, कैसा लगा आपको ये एंड्रॉइड स्टीरियो? आप मुझे प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई। देन 4GB का रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है, तो स्टीरियो जो है स्मूथ परफॉर्मेंस हमें दे रहा था, कनेक्टिविटी भी एकदम अमेजिंग है। तो अगर आप एक अच्छा डायमंड 2 के एंड्रॉइड स्टीरियो डुअल नॉब में लगाना चाहते हैं अपनी कार के अंदर, तो इसे डेफिनेटली इंस्टॉल करवा लेना। मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि मोको की जो सर्विस है वो ऑल ओवर इंडिया है, मोको का जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी ऑल ओवर इंडिया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोको आफ्टर मार्केट का एक अच्छा और मैं प्रीमियम ब्रांड बोलना चाहूंगा, प्रीमियम ब्रांड ये ऑलरेडी है, तो आप इसे इंस्टॉल करवाओ अपनी कार में। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो ब्रांड मतलब जिस ब्रांड का एंड्रॉइड स्टीरियो दिखाते हो वो हमारे तरफ नहीं मिलता, हमारे शहर के तरफ नहीं मिलता, तो आप कुछ मत करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, इस वीडियो के पिन कमेंट में चले जाओ। मैंने अच्छे डायमंड 2 के एंड्रॉइड स्टीरियो डुअल नॉब में 2 इयर्स की वारंटी के साथ मतलब टैग कर दिए हैं, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। बाकी इसका जो फाइनल प्राइस है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, प्रॉपर मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाके रीड कर लेना। और मतलब जितना लिखा है उससे भी कम प्राइस में अगर आपको चाहिए ये एंड्रॉइड स्टीरियो, आप यहाँ पर पटेल्स कार ब्यूटी में कॉल कीजिए और इनसे बात कीजिए। देन ये जो है उससे भी कम प्राइस में, जितना मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है ना, उससे भी कम प्राइस में, मतलब जो बेस्ट में बेस्ट हो सकता है उस प्राइस में यहाँ कार ब्यूटी में अगर मतलब आप कॉल करोगे तो ये एंड्रॉइड स्टीरियो आपको मिल जाएगा। तो ऑफलाइन से लेना है इसे परचेस करो, ये ब्रांडेड चीज है, और ऑनलाइन से लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में चले जाओ, वहां से आप परचेस कर सकते हो। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।